नमस्कार करें। अनंतर सभी तीर्थों, नदियों, सरोवरों, झरनों और तालाबों में मैंने स्नान किया। इस प्रकार भावना व्यक्त करता हुआ गोते लगाकर स्नान करे। फिर पवित्र होकर घर में आकर दुर्वा, पीपल, शमी तथा गौ का स्पर्श करे। इनके स्पर्श करने के मंत्र निम्न प्रकार के हैं। श्रद्धा पूर्वक पहले गौ की प्रदक्षिणा कर उपर्युक्त मंत्र को पढ़ें और गौ का स्पर्श करें। जो गौ की प्रदक्षिणा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इनको स्पर्श कर हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें। अनंतर खदिर पैर की समिधाओं से अग्नि प्रज्वलित कर धृत, दुग्ध, यव, तिल तथा विविध भक्ष पदार्थों से मंत्र पढ़ते हुए हवन करें। आहुति इन मंत्रों से करें। इन प्रत्येक मंत्रों से 108 या अपनी शक्ति के अनुसार आहुति दें। अनंतर सुवर्ण, चांदी, चंदन या देवदारों के काष्ठ की मंगल की मूर्ति बनाकर तांबे अथवा चांदी के पात्रों में उसे स्थापित करें। घी, कुमकुम, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करें। अथवा ताम्र, मृतिका या बांस से बने पात्र में कुमकुम, केसर आदि से मूर्ति अंकित कर पूजा करें। इत्यादि वैदिक मंत्रों से सभी उपचारों को समर्पित कर वो मूर्ति ब्राह्मण को दे दें और यथाशक्ति घी, दूध, चावल, गेहूं, गुड़ आदि वस्तु भी ब्राह्मण को दे। धन रहने पर कृपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंजूसी करने से फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार 4 बार भौमयुक्त चतुर्थी का व्रत कर श्रद्धा पूर्वक 10 अथवा 5 तोले सोने की मंगल अथवा गणपति की मूर्ति बनवाएं। उसे 20 पल या 10 पल के सोने, चांदी अथवा ताम्र आदि के पात्र में भक्ति पूर्वक स्थापित करें। सभी उपचारों से पूजा करने के बाद दक्षिणा के साथ सत्पात्र ब्राह्मण को उसे दे। इससे उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार इस उत्तम तिथि को मैंने कहा। इस दिन जो व्रत करता है वो चंद्रमा के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी एवं प्रभावान तथा वायु के समान बलवान होता है और अंत में महागणपति के अनुग्रह से भौमलोक में निवास करता है। इस तिथि के महात्म्य को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता है वह महापातक आदि से मुक्त होकर श्रेष्ठ संपत्तियों को प्राप्त करता है। पंचमी कल्प का आरंभ, नाग पंचमी की कथा, पंचमी व्रत का विधान और फल। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूं। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, ककोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभयदान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के शाप से नागलोक जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता। राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों शाप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैश्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रु ने अपनी सपत्नी सौत विनीता से कहा कि ये देखो, ये अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। तब विनीता ने कहा कि न तो ये अश्व सर्वश्वेत है, न काला है और न लाल। ये सुनकर कद्रु ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विनीता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कद्रु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उच्चैश्रवा के शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत विनीता को जीतकर उसे अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा, मां, ये छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रु ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे
तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नागगण माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुके, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जत्कारु नाम का ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ तुम अपनी जत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना और वो जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वो जन्मजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, ये यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोक कर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों, हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, वो श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गुगुल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है? और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, ये आप बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वो अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं वो उनकी सदगति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करें। ये तिथि महापुण्य कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन तक एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाए। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, ककोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय, तक्षक और पिंगल, इन 12 नागों की 12 महीनों में क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन कर व्रत की पालना करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को सोने का नाग बनाकर उन्हें देना चाहिए। ये उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए ये व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने पर वे पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोकों को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मणों को दान कर दें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो कोई भी इस नाग पंचमी को व्रत करेगा, सांप से डसे जाने पर भी वो शुभ लोक को प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। सर्पों के लक्षण, स्वरूप और जाति। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सर्पों के कितने